ओम का उच्चारण हमारे साथ ही साथ करें। सूर्य के साथ जुड़ा हुआ चंद्र, सूर्य और चंद्र, इस पर ही चलते हैं दिन और रात, बनते हैं ऋतुओं के चक्र और चलती है सभी जीवों की यात्रा। यदि सूर्य नहीं हो तो इसका मतलब कुछ भी संभव नहीं। यदि नहीं होता तो कुछ भी नहीं होना था। पृथ्वी की उत्पत्ति भी तो सूर्य से ही हुई। हमारे जीवन का भी आधार है सूर्य। जहाँ तक अब हम हैं, मानव सभ्यता जिस मुकाम तक उससे और आगे बढ़ने के लिए और अगला कदम उठाने के लिए सूर्य देव के साथ सीधा संबंध जोड़ने की विशेष साधना का विशेष महत्व है। हम यदि ऐसा कर सके तो नए युग में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। ये आजकल वैज्ञानिक भी मानते हैं, पुराणों में भी ऐसा वर्णन आता है कि पाषाण योनियों से, पशु पक्षी योनियों से, वनस्पति योनियों में से होता हुआ मनुष्य प्राणी आज इस स्तर तक पहुंच चुका है। पहले कभी ये मनुष्य जानवर जैसा नहीं, जानवर ही था। आज ये मनुष्य बन गया। मनुष्य और पशुओं में जो मुख्य अंतर है वो है दिमाग के विकास का। शारीरिक शक्ति चाहे कई जानवरों से मनुष्य में कम है, लेकिन फिर भी ये सभी जानवरों से, सृष्टि के सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता का कारण यही है कि इसके दिमाग में सोचने, समझने, विचार करने की शक्ति जागृत हो चुकी है। इसी का परिणाम ये है कि ये थोड़े सुख से संतुष्ट नहीं हो सकता। मनुष्य चाहता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करूं, चाहे वो भोजन आदि के द्वारा हो, खान पान के द्वारा हो, अन्य विषयों के द्वारा हो, धन मान के द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हो, क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। मनुष्य का दिमाग बहुत ज़्यादा चेतन हो चुका है और इतना चेतन हो चुका है कि ये थोड़े सुख से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा से ज़्यादा विषय हो, लेकिन परिणाम ये होता है इंद्रिय सुख ज़्यादा लेने की इच्छा में, कोशिश में शरीर ही रोगी हो जाता है। ज़्यादा खा ही नहीं सकते, नींद भी कम हो जाती चिंता के कारण। ज़्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश में ये कई बार गलत काम भी कर लेता है।
तनाव भी बढ़ जाते हैं। ये सामान्य स्थिति है। मनुष्य चाहता है ज्यादा सुख मिले और तभी वो चाहता है इंद्रिय सुख, विषय, धन, मान। लेकिन इसका परिणाम हम देख ही रहे हैं। धन ज्यादा मिल जाता है लेकिन सुख नहीं, ये जरूरी नहीं है। सुख यदि मिलता भी है धनादि के द्वारा तो साथ ही साथ मानसिक तनाव भी है, चिंताएं हैं, रोग भी है। यहाँ तक आजकल तो ये है ऐसा, बच्चों को छोड़ दें, बच्चे भी बहुत रोगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो जो दवाई नहीं खाता। मुश्किल है मिलना। 25, 30, 40, 50, 60, 70 साल की उम्र हो जाए और कहे मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ। कारण क्या है? दिमाग क्रियाशील तो बहुत हुआ लेकिन साथ ही साथ तनाव बढ़ गया। विषयों में सुख ढूंढते ढूंढते रोगी जैसे हो गए। शक्ति छीन हुई। मनुष्य के अंदर अभी दिमाग में इतनी ज्यादा ताकत नहीं है, इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सुख प्राप्त कर सके जितना ये चाहता है। हम शक्ति बात करते हैं दिमाग की, उसके साथ ही साथ शरीर भी पूरा स्वस्थ हो। अगला चरण, किस उपाय से हमें ज्यादा शक्ति मिले? ये मानवीय सभ्यता का अगला चरण। किस तरीके से हमारे दिमाग की क्रियाशीलता और ज्यादा बने? किस तरीके से ये तनाव कम हो? है कोई ऐसी साधना जिसके द्वारा हमारे शरीर स्वस्थ हो, रोग दूर हो? ऐसी साधना हमें खोजनी होगी जिसके द्वारा हमें अधिक सुख शांति मिल सके। सुख ही नहीं, सुख के साथ शांति। सुख प्लस शांति प्लस शक्ति बराबर मस्ती। मस्ती मिल सके, आनंद मिल सके। सभी जानते हैं किसी भी चीज, वस्तु, पदार्थ, मशीन इसको चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। मिट्टी का तेल हो, डीजल हो, पेट्रोल हो या और भी अच्छी ऊर्जा हो, आणविक ऊर्जा हो, तो हम खोजते हैं जितना उसका सोर्स ऊर्जा का, शक्ति का जितना जिसका भैया होगा उतना उसमें ज्यादा शक्ति होगी। मनुष्य शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? अन्न, जल, यही है मुख्य साधन, वायु। हमें जो कुछ भी शक्ति मिलती है अन्न से, प्राय अन्न के द्वारा। लेकिन उसकी एक हद है, उसकी एक सीमा है। बहुत ज्यादा हम ग्रहण कर ही नहीं सकते और जितना लेते हैं उसको भी हम हजम नहीं कर सकते। उसमें स्वाद आता है, रस आता है। ज्यादा ले लेते हैं तो रोग भी खड़े हो जाते हैं। तो उस ऊर्जा के एक मुकाम तक हम पहुंच चुके हैं। हमें नया सोर्स खोजना होगा। वो है प्रकृति की ओर से, वो मौजूद है, वो है सूर्य के। अभी भी जो कुछ हम प्राप्त करते हैं वो सूर्य के द्वारा है।
जो वनस्पतियों में, अन्न आदि में शक्ति हम खींचते हैं, वो भी सूर्य की ही ऊर्जा है। वनस्पतियों में वनस्पति खींचती है सूर्य की ऊर्जा, अपने में वो इकट्ठी कर लेती है और फिर वो खाते हैं, निकृष्ट भाग में मूत्र बाहर निकल जाता है और जो ऊर्जा है उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। वो सीधे नहीं, घूम फिर के, सीधे भी थोड़ा बहुत करते हैं, सीधा सूर्य से। विदेशों में सनबाथ बहुत प्रचलित, यहाँ भी लोग कि धूप में बैठ जाए कपड़े खोल के, सूर्य की किरण शरीर पर पड़े तो शरीर हल्का हो जाएगा। लेकिन ये भी अधूरा, ज्यादा बैठे धूप में तो लगता है चमूना जल जाए। तो इसका एक तरीका है, ये साधना बहुत बड़ा। सूर्य से वो आहार, सूर्य से ही वो शक्ति, सूर्य से ही दिमाग को क्रियाशील करने वाला तेज, सूर्य के द्वारा ही वो मस्ती खींचने की जो साधना वो पुराणों में बहुत पहले समय में थी, फिर धीरे धीरे वो लुप्त होती गई। लेकिन अब फिर वो समय आ गया है कि वो साधना अब प्रकट हो सकती। अब वर्तमान समय क्यों है? इसलिए कि अब मनुष्य के दिमाग बहुत क्रियाशील, जो जड़ बुद्धि जैसे इनको खाने पीने के अलावा कुछ हो ही नहीं, सोच ही नहीं सकते, उनको इस रास्ते पर चलने के लिए चिंतन करना शायद इतना आसान, हाँ देखा देखी वो भी कर लेंगे। लेकिन जो क्रियाशील हैं, जो विकसित हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, साधक हैं, योगी हैं, वो इस साधना में अग्रणी हो सकते। जिनके दिमाग में सोचने समझने की ताकत जागृत हो चुकी है, जो चाहते हैं कि हमें कुछ और मिले, कुछ और ज्यादा मिले, दिमाग जो क्रियाशील, क्योंकि इस सूर्य ऊर्जा को हमने दिमाग के द्वारा ही खींचा। अन्न खाते हैं, अन्न से शक्ति मिलती है पेट के द्वारा, सीधा अन्न पेट में जाता है, फिर पड़ता है, धीरे धीरे फिर उठकर दिमाग में ताकत मिलती है। लेकिन सूर्य ऊर्जा को, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सीधे ही सबसे पहले हमें पेट में, अपने दिमाग में भरना है। तो जिनके दिमाग थोड़े क्रियाशील है वही भर सकेंगे बिल्कुल तरीके से, और बाकी के देखा देखी आप पीछे चल देगा। इसी बात से कहते हैं जो व्यक्ति समझदार है, पढ़े लिखे हैं, अपने अपने क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा में, वो इस साधना को जल्दी ग्रहण कर सके। फिर स्पष्ट करते हैं, अन्न जाता पेट में और वहां से अन्न होकर बलपुत्र बाहर और वहां से गर्मी के रूप में बचते हैं। लेकिन सूर्य की ऊर्जा, शक्ति, प्रकाश, तेज, इसको हमने पहले दिमाग के अंदर भरना है और फिर ये फैलेगा सारे शरीर में। अभी तक सामान्यतया मनुष्य का दिमाग, जो स्वस्थ व्यक्ति है, 10% क्रियाशील, कईयों का इससे भी कम होगा, कईयों का थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन इस साधना के द्वारा हम दिमाग की क्रियाशीलता को विशेष बढ़ा सकते। जो ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे दिमाग का ही बाहर निकला हुआ हिस्सा है, और जो हमारा दिमाग है वो आंखों का ही अंदरूनी हिस्सा है। क्या कहते, दिमाग के दरवाजे हैं ये दोनों आंखें, और आंखों का प्रकाश के साथ सीधा संबंध है, सूर्य के साथ सीधा संबंध है।
अब बात समझ में आ जानी चाहिए कि सूर्य ऊर्जा को हम आंखों के द्वारा ग्रहण करेंगे। पृथ्वी, इसका अन्न, फिर जल तत्व तो जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है। अन्न जल को तो मुंह से ग्रहण करते हैं। अन्न जल मतलब वो नीचे को जाता है, और हवा उसको नासा छिद्रों से ग्रहण करते हैं। तेज को, अग्नि को, सूर्य के प्रकाश को हम ग्रहण करते हैं आंखों के द्वारा। विधि इतनी आसान है। सूर्य के सामने आप मुंह करके बैठ जाइए, खड़े होइए। सूर्य उदय हुए सामने है, थोड़ा ऊपर है, बस उधर सामने मुंह करके चाहे खड़े हो जाएं, चाहे बैठ जाएं, तो अपने आप प्रकाश की किरणें आंखों के छिद्रों से अंदर जो गोल जैसा है पड़ता है नेत्र पटल पीछे, वहां पर अपने आप जाएंगे। रास्ता बना ही हो, जाती भी अब भी जाती है, लेकिन हमारा ध्यान बाहर होने के कारण ये दरवाजे से पूरी नहीं जाती आंखों से। तो ध्यान करें, आंखों को खुली रखें और ध्यान कहाँ रखें? जहां हमने प्रकाश की किरणों को ले लिया, बस ये ध्यान करना। अंतर्लक्षण भर दृष्टि, निमेष उन्मेष वर्जिता, बस ये साधना है। जहां हमने प्रकाश की किरणों को पहुंचाना है वहां ध्यान करें, मन ही मन देखें उसको, और संबंध जोड़ दें सूर्य के साथ। अपने आप प्रकाश की किरणें दिमाग के अंदर जाना शुरू हो जाएगी, दिमाग क्रियाशील होना शुरू हो जाएगा, पढ़ना शुरू हो जाएगा। बस इतनी सी साथ बहुत आसान है। अब क्या करते हैं? अब सामान्यतः हमारा लक्ष्य बाहर होता है, व्यवहार में है ठीक, हम उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं। जहां देख रहे हैं वहीं पर हमारी ऊर्जा जाती है, वहीं हमारा ध्यान जाता है। अंदर प्रकाश की किरणें बहुत कम है, बस अंदर वहां गया प्रकाश, जो नेत्र पटल है, और वहां से जिस वस्तु को देख रहे हैं उसके बीच में चक्कर चलता रहता है, सूर्य शक्ति देता है। तो यदि हम बाहर से अपना ध्यान हटा लें, बाहर किसी व्यक्ति को, पदार्थ को नहीं देखें और आंखें सूर्य के साथ जोड़ लें, तो गर्मी, वो प्रकाश, ये हमारे दिमाग के अंदर जाना शुरू हो गया। अंदर नाड़ियां बनी हुई है, रास्ते बने हुए हैं, रेटिना है, नेत्र पटल है, उसके आगे वो ऑप्टिक नर्व है, उसके आगे वो जो एक दिमाग है उसका ट्रैक बना हुआ है, उस रास्ते से प्रकाश की किरणें जाती हैं, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक विशेष केंद्र दिमाग के अंदर बहुत महत्व का, सबसे महत्व का, इसको कहते हैं आत्मा के रहने की जगह, सीट ऑफ द सोल, वह इसका नाम पीनियल बॉडी। वहां वो प्रकाश की किरणें जाती हैं, उसको सक्रिय करती हैं, और वहां से विशेष रस पैदा होता है। आजकल सभी डॉक्टर भी ये खोज करते, मानते हैं, जानते हैं। वो रस विशेष रस है, अमृत जैसा, वो सारे शरीर का पोषण करता है। वो रस जब उत्पन्न होता है तो हमारी चेतना बहुत गहरी हो जाती है, सब कुछ हम भूल जाते हैं, दुनिया का सब बिल्कुल भूल जाते हैं, गहरी। तो जब वहां से उठते हैं तो कहते हैं बहुत आनंद आया, बहुत मस्ती हुई, सब थकावट दूर हो गई। वो रस तब मिलता है जब गहरे डूबे, जितना गहरे रहेंगे उतना ज्यादा रस मिलेगा।
और जितना वो सक्रिय होगा पीनियल नोड, जितना प्रकाश अंदर जाएगा उतना वो ज्यादा सक्रिय। जितना प्रकाश की किरणें हमारे दिमाग के अंदर गहरे जाकर पीनियल बॉडी को, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख, ज्यादा क्रियाशील होगी उतना ज्यादा रस बनेगा, अमृत रस बनेगा, मेलाटोनिन रस बनेगा, उतना ज्यादा हम गहरे जाएंगे, उतना ज्यादा हमें आनंद आएगा, उतना ज्यादा थकावट दूर होगी। ये सीधा साधा इस प्रक्रिया में, साधना में साथ साथ और बहुत कुछ होगा। इसके साथ साथ और ज्यादा विस्तार में जाने से पहले थोड़ा सा कह दें, जो कुछ तो ब्रह्मांड में है वो किसी न किसी रूप में हमारे पिंड के अंदर भी है, हमारे शरीर के अंदर। ब्रह्मांड में सूर्य है तो हमारे शरीर में भी सूर्य नाभि मंडल है। ये सूर्य मंडल में है, नाभि मंडल में यहाँ, और यहाँ से सूर्य मंडल से सब नाड़ियां फैली हुई हैं, 72 करोड़ की नाड़ियां सारे शरीर में फैली हुई हैं। उन नाड़ियों के सिरे दो आंखों में समाप्त होते हैं, और बाहर भी सूर्य है, और इतनी किरणें, सब किरणें और सब वो से सिमट के मेरे लिए मेरी आंखों में। तो बाहर के सूर्य और अंदर के सूर्य का मिलन बिंदु ये दो। बाहर का सूर्य प्रकाशशील, पूरा प्रकाशित है, लेकिन हमारे अंदर अभी इतनी चेतना का विकास नहीं हुआ है। नाड़ियों में मल आदि है जिसके काट वो काली हो जाती है, वृद्धावस्था आ जाती है। लेकिन किसी भी प्रकार से यदि हम बाहर से संबंध जोड़ ले अंदर का, तो ऊपर से जैसे प्रकाश की किरणें आएंगी, धीरे धीरे सारी नाड़ियों में फैलती चली जाएंगी, आंखों से दिमाग, और वहाँ पर वो पीनियल बॉडी, उसके साथ ही साथ उसको दूसरी एक और ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है वो दिमाग में, उसके द्वारा सारे शरीर की ग्रंथियों में, उसके द्वारा आगे सारे शरीर की समस्त नाड़ियों में, और उत्तरोत्तर होते हुए शरीर का जो शक्ति केंद्र नाभि मंडल, कुंडली शक्ति का केंद्र, अर्थात प्रकाश की किरणें अंदर जाती हुई सब नाड़ियों में अपना प्रकाश शक्ति चेतना बढ़ाती चली जाएगी। और इस प्रक्रिया में सब कुछ होता है। क्या रोग क्या है? प्राणों के प्रवाह में रुकावटें पड़ गई हैं, खून के दौरे में रुकावटें पड़ गई, कहीं ज्यादा कहीं कम। जब ऊपर से प्रकाश की शक्ति की किरणें अंदर जाएंगी तो वो रुकावटें दूर होगी। तो सबसे पहला परिणाम, सबसे पहला ये है सिर का। किसी को दर्द हो रहा हो तत्काल लाभ। दूसरा परिणाम नींद गहरी। आप सोएंगे, किसी को कईयों को देखने में आया, कहते हैं 12-12 बजे तक नींद आने पड़े रहते हैं, रात को 3-4 बार नींद टूटती है और सुबह उठने की इच्छा नहीं होती। तो 1-2 दिन में ही ऐसे आया कि गहरी नींद, सिर दर्द दिखाए, किसी को भूख पूरी ज्यादा, और फिर नहीं भी खाए तो सारा दिन बिल्कुल कोई थकावट नहीं, तनाव दूर, जो उदासी जैसी, एक भय जैसा, कहीं जाते हैं डर लगता है काम होगा कि नहीं होगा, ये पहले परिणाम में दूर होते हैं। इसके साथ साथ रोग दूर होने शुरू हो जाते हैं, पुराने रोग, तो सभी कुछ होगा धीरे धीरे। और हैरानी की बात यह है कि पहले दिन से यदि पूरी बात समझ में आ गई, ऐसे सीधे जाके बैठने तो बात अलग है क्योंकि मन इधर उधर भटकता रहेगा। यदि हमें बात को समझ में आ गई है कि ये करना है, ऐसे करना है, इसका ये परिणाम होगा, तो पहले दिन से ही परिणाम होना शुरू हो जाता है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। अभी मलके में साधना, पहाड़ों में, हिमाचल में साधना शुरू हुई, जोधपुर में हुई, यहाँ भी चली है। यहाँ पर कुछ साधक बैठे हैं जिन्होंने ये साधना की है। हम
चाहेंगे कि 2-4 व्यक्ति आगे आए, बताएं हमें ऐसा हुआ। मुझे माइग्रेन की शिकायत है, सालों से है। एक दिन में 8-8 गोलियां कभी मैंने खाई है, ऐसा समय भी आया है। पर अब उस दिन भी मुझे सुबह में 4 बजे की मेरे सिर में दर्द हुआ, मैंने उनके टैबलेट ली क्योंकि ये सुबह में फिर बढ़ जाता है। तो साथ में बैठने के लिए मुझे तकलीफ ये हो रही थी कि कहीं मेरा सिर वापस ना बढ़ जाए, फिर 2-3 दिन तक मुझे ये टैबलेट खा के एक्सरसाइज करना पड़ेगा। परंतु हम बैठे का सर हल्का हल्का भारी था। जैसे जैसे महाराज जी की साधना कराई, विधि बताई, मंत्रों का उच्चारण हुआ, पौना घंटा वो साधना चली हमारी। उसके बाद उठ के हम अपना घूमे फिरे, कहीं भी गए, सर एकदम हमारा बिल्कुल हल्का था। ऐसा हुआ जैसे कि मेरे सर में दर्द हुआ ही नहीं। जब मैं नॉर्मल रहता हूँ उस समय हमारे सर में बिल्कुल वो स्थिति हमारी आ गई थी। 12 बजे महाराज जी ने पूजा हुई, आपको क्या हुआ? मैं कहा महाराज जी हमारे सिर में दर्द था, तो सोचे बढ़ जाएगा साधना से, सूर्य की रोशनी लेने से, तो वो दर्द बिल्कुल हमारा गायब हुआ। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैंने आपको बताया है। ऐसे अनेक और साधक हैं यहाँ पे जो भी साधना कर रहे हैं, तो वो भी आपको कुछ अपने अनुभव बताएंगे। हम 3-4 अगस्त बहुत से जोधपुर गए थे। 9, 10 और 11 3 दिन सुबह की साधना में हमने भाग लिया था। पहले दिन से जो हमें अनुभव हुआ है, खासकर मैं अपनी बात करूँगा, लखन जी भी हमारे साथ, उनको भी काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं। तुमने मेरी बात करना है कि रेस्ट हाउस से हम चल के वहाँ पे जाते हैं। सुबह सुबह वहाँ जाने के बाद साधना में बैठे, इतना चलने के बाद थकान तो महसूस नहीं हो रही। इसके बाद भी हम दिन भर में जोधपुर में काफ़ी घूमे, इतना घूमे कि एक जन कोई भी आदमी उतना चलने के बाद थक ही जाता है, लेकिन कहीं थकान का नाम निशान नहीं था। इतनी स्फूर्ति हमारे में थी। और करीब 2:30 बजे तक तो किसी ने यही बोला कि भूख लगी है, हम साथ में निकल रहे हैं घूमने। तो वर्मा जी के यहाँ रुके हुए थे, उनका मोबाइल पे फोन आया कि आप लोग कहाँ घूम रहे हो, खाने का वक्त हो गया है, खाना ठंडा हो गया है। तब हमें ध्यान आया 2:30 बज रही है। तो हम चारों में से किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि भूख लगी है। उतना एनर्जी हमें मिल रही थी। और खाने के बाद भी, जिससे मेरी जो आदत है कि खाना खाने के बाद 20 मिनट 25 मिनट की नींद चाहिए, अगर नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बदन टूट रहा है। इंटरवल के बाद सर्विस जाने की इच्छा भी नहीं होती है अगर नींद नहीं होती है। ये हाल मेरा है। लेकिन उस दिन मैंने 3 दिन हमें दोपहर की नींद ली थी, उसके बावजूद भी कहीं थकान नहीं, कहीं आलस नहीं, कुछ भी नहीं। और खाना खाने के बाद इतना जल्दी हजम हो जाता है जैसे ऐसा लगता है कि खाना खाया है। इतना हल्का सा पूरा बदन और कहीं कोई टेंशन नहीं। और नींद तो इतनी बढ़िया है कि साउंड स्लीप जिसे बोलते हैं, एक ही नींद में सुबह हो जाती है। वरना रात को 2-3 बजे 2-3 बार नींद खुलना, पानी पीने उठना, ये वो कुछ भी नहीं। तो इस तरह के अनुभव मुझे तो हुए हैं 3 दिन की वहाँ की साधना में। तो अभी मैं करीब 4 महीने से ये सूर्य साधना करता हूँ। तो मेरी सब दवाइयाँ ठीक गई और बीपी वगैरह इसकी मुझे शिकायत थी, उससे मुझे काफ़ी राहत मिली। अभी भी कुछ जो माल है अंदर जमा हो वो धीरे धीरे निकला है और मुझे पूरा विश्वास है कि महाराज की कृपा से हम ठीक हो पाएंगे। उससे बात यह है कि नींद जो आती नहीं थी अब बगैर किसी तकलीफ के मुझे नींद आ जाती है और पेट की जो तकलीफें थी वो दूर होती। और सबसे बड़ी बात हुई वो ये है
जितनी भी टीमें हैं, इससे ग्रुप है जाता है और जो स्ट्रेस है तनाव वजन रहता है उससे भी राहत मिलती है। ये जो सौर साधना श्री महाराज जी ने चलाई है, शुरू की है, जून में हिमाचल के पहाड़ों पर हमने शुरू की थी। 1.5-2 मिनट से शुरू में 2 मिनट किया करते थे, बाद में 15-20 मिनट का अभ्यास करते करते यहाँ अक्टूबर में जो अभियोग जी ने बताया, एक ऐसा अनुष्ठान था 1 सप्ताह का, जिसमें कुछ भी नहीं लेना था, खाली पानी, सादा पानी। उस अनुष्ठान में जो साधक शामिल हुए 15-18 साधक थे, उनके लिए एक टेस्ट था कि पहले वो अपने घरों में 3 दिन के लिए ऐसा करें, खाली पानी के ऊपर 3 दिन रहें। उनको और कुछ नहीं बताया गया, कोई साधना, ये सौर साधना तब नहीं बताई गई उनको। तो उन लोगों के जो अनुभव थे, उनमें से एक व्यक्ति मार्के से था, लड़का, कोई 26-27 साल की एज होगी उसकी। उसने क्या बताया कि पहले दिन तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, बिना खाए बड़े आराम से सब दिन व्यतीत हो गया। दूसरे दिन कुछ कमजोरी महसूस, वीकनेस महसूस हुई, और तीसरे दिन उसको कहीं अपने घर से थोड़ी दूरी पर जाना पड़ा। वहां से उसका घर कोई मुश्किल से 300-400 मीटर होगा। वापसी में बोला कि बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा, रास्ते में गिर जाने जैसी अवस्था हो गई थी तीसरे दिन। तो वो व्यक्ति जब बाद में साधना में शामिल हुआ तो श्री महाराज जी ने सबको बताया कि कैसे कैसे सूर्य की ओर, सूर्य के सामने बैठकर किस विधि से सूर्य की किरणों को ग्रहण करना है, शक्ति को ग्रहण करना है, उस विधि के अनुसार सभी करने लगे। तो वही व्यक्ति बोल रहा था कि 7 दिन कैसे बीत गए, जरा भी एक दिन भी भूख नहीं लगी, पता ही नहीं चला। ये उसका अकेले का नहीं, हमारा सबका भी अनुभव था। पूरे जो 7-8 दिन थे, उनमें जरा भी भूख महसूस नहीं हुई। वजन तो चाहे कम हुआ, मगर शरीर में वीकनेस बिल्कुल नहीं आई। जब अनुष्ठान पूरा हुआ, उसके बाद श्री महाराज जी ने टेस्ट रखा था कि पद्मासन में श्वास कर बिना नीचे हाथ लगाए ऊपर कूदना है। तो सभी लोगों ने ऐसे कूद कर दिखाया, जैसे पता चला कि वीकनेस किसी को बिल्कुल नहीं हुई। और हमारे किडनी में स्टोन था, कई वर्ष पहले का था, कभी 1-2 बार उसका दर्द हुआ था, उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इन दिनों जब वो 1 सप्ताह की साधना हो रही थी, पहले जो हमारा कुछ 15-20 मिनट का अभ्यास था, उन दिनों में थोड़ा कुछ ऐसा जोश आया कि अभ्यास काफी बढ़ा दिया। 3.5 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को, इतना ज्यादा अभ्यास महाराज जी की कृपा से शरीर भी सहन कर गया। वैसे तो धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि 4-5 दिन के बाद ही जो स्टोन था वो टूट कर बाहर आने लगा, और 4-5 टाइम में वो स्टोन बाहर निकल गया। ऐसे ही और कई लोगों के, जितने भी लोग थे, सबके अनुभव थे। उस अनुष्ठान से पहले एक साधना शिविर था, जिसमें कोई 150-200 लोग ये साधना कर रहे थे। सभी लोगों के अनुभव थे, जो जिसको रोग था उसमें उसको लाभ हुआ। किसी ने बवासीर में बोला कि मेरे को बवासीर में इलाज हुआ। और एक व्यक्ति जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उनको कोई जन्म से ही आंखों की प्रॉब्लम थी, जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज बोल दिया था।
जो पीछे आंखों की नाड़ियां हैं, नसें वो ब्लॉक जैसी थी। उसका तो एक चमत्कार ही माना जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोला हुआ, और वो अभी उसको पहुंचते नहीं हुए थे ऐसी साधना करते हुए। तो एक बार तो उसको काफी सिर में दर्द सा महसूस हुआ, और बाद में एकदम सिर हल्का हो गया। 2-3 दिन उसको ऐसा महसूस हुआ, और साथ में ये भी महसूस होने लगा कि जैसे दिमाग की नसें अंदर की खुल रही हैं। और बाद में जो विशेष हुआ कि आंखों की नजर उसकी बढ़ गई। ऐसे ही और भी बहुत लोगों के अंदर थे। अपने ज्यादा समय ना लें, यहीं पर संकोच करें। श्री सतगुरुदेव महाराज तो समाप्ति करें। ये विद्या करोति सत्योपनिषदा तदेव जीवकर्मति। जो काम विधि पूर्वक किया जाता है उसमें सफलता मिलती है। साथ ही साथ यदि श्रद्धा पूर्वक किया जाए तो और ज्यादा सफल, और उससे भी बढ़कर यदि रहस्य को समझकर क्या कर रहे किया जाए तो बहुत शीघ्र सफलता मिलती है। तो कोई भी साधना हो, हम पहले विधि समझें किस ढंग से क्या क्या करना है। इसलिए जरूरी यही है कि जो साधना का समय शुरू करने का उससे पहले थोड़ा समय आए, जिससे कि हमें पूरी विधि समझ में आए। रोज थोड़ा थोड़ा बताते हैं और कुछ ना कुछ नई चीज उसमें जोड़ते चले जाते हैं। इसलिए जो साधना करना चाहते हैं उस समय से पूर्व शुरू करने से बिल्कुल पहले आए। और पहले आने का मतलब दूसरा यही होगा कि हमारी इस साधना में श्रद्धा है। श्रद्धा पूर्वक करें। श्रद्धा तो इससे भी हो जाएगी कि शास्त्रों में साधना का वर्णन है, बहुत लोगों के अनुभव में। और यदि हम एकाग्रता से करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो हमें भी प्रत्यक्ष पहले दिन से कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाएगा। और उससे बढ़कर भी रहस्य का वर्णन पहले कर ही चुके हैं। ऐसे ऐसे दिमाग के अंदर हो जाते हैं कि उसके पीछे वायु होता है, तो वो पीने पौड़ी फिर वो नाड़ियाँ। यदि ये प्रक्रिया भी हमारी समझ में आ जाए, इस ढंग से प्रकाश की दृष्टियों ने हमारे मस्तक के अंदर जाकर रास्ते खोलते खोलते हमें शक्ति का संचार करना है। यदि ये बात भी समझ में आ जाए तो कौन बोलेगा। इसलिए जो कुछ भी हम करें बिल्कुल एकाग्रता से। एक दृष्टांत हम दे देते, छोटा सा है। ये संवाद नहीं, दूध में बैठने वाली बात नहीं है, ध्यान साधना, लेकिन है बहुत पुरानी किसी पत्रिका में कल्याण में छपा था, शुक्लांक में। कोई विदेशी आया भारत में, उसने सुना सूर्य को बहुत लोग यहाँ लोग मानते हैं, देवता मानते हैं, पूजा करते हैं, तो इसमें क्या विशेषता है। तो इसका भाषा कहते हम ये सूर्य के सामने जाते बैठते देखते क्या लाभ होता है, क्या होता क्या है। तो 5-7 मिनट खड़ा रहा, तो उसको ऐसे लगा जैसे कि शरीर जल जाए। गर्मी महसूस इतनी हुई कि वो सह नहीं सका। अंदर आकर उसने थर्मामीटर देखा, 3 डिग्री टेम्परेचर उसका पहले नॉर्मल से ज़्यादा है। कहते हैं एक ऐसा भगवान सूर्य, इसने तो बुखार ही चढ़ा दिया। तो उसने कहा कि आप सूर्य देव की पूजा करते हो, ये तो खराब करता है। तो उसके लोगों ने कहा ऐसे नहीं किया, थोड़ी सी बस श्रद्धा रखो, बस बाकी सारा काम हो जाए। कैसे? तो श्रद्धा कैसे रखें? जो अपने रास्ते हैं वो तो सीधे कर लेंगे। तो उन्होंने बताया ऐसा करो, थोड़े से 2-4 पुष्प ले जाओ और जाके नमस्कार करो और कुछ अर्पण करो, बस और खड़े रहो, इतना काम करना है। तो अगले दिन वही समय वो ले गया और उसे छोड़ दिए और हाथ जोड़ के वो सूर्य के सामने खड़ा रहा। कोई मंत्र पाठ को जानता नहीं था, कुछ नहीं, बस ये कि चलो भक्ति से खड़े हैं। तो वो तीखना सुन, पहले 5-7 मिनट तो 15-20 मिनट तक खड़ा रहा। पहले से थोड़ा गर्म हुआ, फिर हल्का होना शुरू हुआ, बिल्कुल
जोड़कर मुद्राएं बताते हैं, ऐसे हाथ जोड़ना, वो जोड़ना, ऐसे करना। और यदि श्रद्धा से करेंगे तो लाभ होगा। और सिर्फ दो बातें, और यदि विधि से करेंगे और लाभ, और यदि रहस्य दिमाग में धारणा करते हुए करेंगे फिर तो विशेष लाभ और जितना लाभ मिलेगा चाहिए। भगवान सूर्य किसी का पक्षपात नहीं है, कोई किसी धर्म का हो, कोई किसी परंपरा का हो, किसी ने कोई मंत्र क्रमों से लिया हो, तो सूर्य देव के लिए सभी बराबर। वो नहीं कहते कि अमुक परंपरा का है, अमुक धर्म का है, सबको वो साझा प्रकाश दे ही रहे हैं बिना किसी भेदभाव के। हम उसको ग्रहण करें हाथ जोड़कर और चमत्कारी परिणाम होंगे, उत्तरोत्तर और तो इतना कहकर हम समाप्त करते हैं। शक्ति मंत्र के अर्थ की धारणा करते जाएं। हा आकाश बीज, रा अग्नि बीज, राम ह्रीम ओम। हाथ आकाश में से उत्पन्न हो रही अग्निमयी शक्ति धारा, अग्निमयी शक्ति धारा, तेजोमयी शक्ति धारा। ये धारा सर्वव्यापिनी है। इसके स्रोत है भगवान सूर्य और उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और हम गाएंगे सूर्य गायत्री में। आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्याः प्रचोदयात्। 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 इस मंत्र के अर्थ की धारणा करते जाएं।
आदित्याय विद्महे, अर्थात नहीं है कि वे मेरे अग्रज हैं और मैं उनका अनुज। अग्रज का अर्थ यही कि वे पूर्ण प्रकाश स्वरूप, शरीर उनका सुनहरी चमकीली सप्तरंगी किरणों से बना हुआ और मेरे शरीर में थोड़ा जलन है, इसी कारण रोग शोक होते हैं। किंतु अब उनसे निकल रही हजारों हजारों चमकीली किरणों को आंखों के द्वारा मैं धारण कर रहा हूँ अपने मस्तक में। मस्तक में आकर ये किरणें मेरे अंधकार को दूर कर रही हैं, शक्ति भर रही हैं, रोग शोक मोह इनको दूर कर रही है। आवाहन मुद्रा, दोनों अंगूठे आपस में फंसाकर बाएं ऊपर, नाभि से हृदय से सारे शरीर से थोड़ा आगे पीछे होते हुए झूमते हुए, आंखों का संबंध सूर्य से न टूटे। आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ॐ आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः एक बहुत ही रहस्य की बात, जितना ये समझ लें, जितना धारण कर लें, उतना ही लाभ। पशुओं में और हम में अंतर यही है कि हम बोल सकते हैं, विचार कर सकते हैं, वाणी इसको समझ सकते हैं और बोल भी सकते हैं। और इस वाणी की उत्पत्ति होती है इसलिए क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर है, धरती से ऊपर आकाश की तरफ, और रीढ़ की हड्डी सीधी होने के कारण ही हम में शक्ति का, वीर्य का ऊर्ध्वगमन हो सकता है, पशुओं में नहीं। यदि गर्जना करते हुए आंखें चढ़ाकर नीचे से ऊपर पूरे शरीर से अंतर्मुख होकर उच्च स्वर में गाएंगे तो शक्ति का ऊर्ध्वगमन होगा। यह है ब्रह्मचर्य की साधना। और जितनी ये साधना होगी, जितनी शक्ति अंतर्मुख होगी, उतना ही रोग शोक मोह आदि से लड़ने की ताकत। तो आंखें चढ़ाकर रीढ़ की हड्डी सीधी और पूरी गर्जना करते हुए सारे शरीर से गाएंगे, आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्।
यदि नाभि अंदर की ओर कसती जाए तो सहज शक्ति का ध्वगमन होता जाएगा। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। अब मुझ में शक्ति जगी है। मुस्कुराते हुए गाते जाएंगे मीठे स्वरों, आंखों से मुस्कुराते हुए, पलकें बंद हैं लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं। होठों पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, सचमुच फैलते जाते हैं अंदर ही अंदर। शान से मुस्कुराएंगे, चाल से मुस्कुराएंगे। होठों के सिरे थोड़े थोड़े अपने आप उठते जाएंगे, होठों पर मुस्कुराहट तो आ ही गई। अब सूर्य की चमकीली किरणें हमारे दांतों को और चमका, हंसमुख हंसते हुए ही गाते जाए। और आलिंगन मुद्रा और खुलकर से
हृदय खिल उठा है। आप बहुत ही सूक्ष्म किया करते हैं, बहुत ध्यान से सुन लें। अब हमने सूर्य की किरणों को पी भी लेना है, खा भी लेना है। मुंह पूरा खुला रहे, जीभ पूरी बाहर, जिससे कि प्रकाश की किरणें मुंह के अंदर तक जाएं। और जीभ जब थोड़ा सा गर्म जैसी हो, जब जीभ में से रस निकलना शुरू हो जाए तो मुंह से श्वास भरें, मुंह से अंदर श्वास भरें और मुंह बंद करके जीभ अंदर करके घूंट भरें और श्वास रोक लें। और थोड़ी देर के बाद नाक से धीरे धीरे जीभ बाहर, मुंह पूरा खुला रहे, जीभ बाहर खुला रहे, मुंह नाक से श्वास लेते जाए छोटे छोटे, मुंह पूरा खुला रहे, इतना खुले कि प्रकाश की किरणें मुंह के अंदर तक चमकाती जाएं। जी बाहर, मुंह पूरा खुला रहे, नाक से श्वास लेते जाएं और मुंह से श्वास भरें, भरते जाएं। जीभ अंदर करके घूंट भरें, निकले अंदर, श्वास रोक लें, रुका रहे श्वास, रुका रहे श्वास। धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़ें। इस क्रिया को अपने हिसाब से करते जाएं। जितनी ज्यादा देर मुंह खुला रख सकते हैं उतना अच्छा। जो खुल कर हंस सकता है वही प्यार में रो भी सकता है। रोने का अर्थ है तड़प अंदर, व्याकुलता अंदर, पेट से हृदय से कंपन, आंखें चढ़ी रहे और भाव में भरकर तड़पते हुए गहरी आवाज उसमें गाते जाए। रोते हैं दुनिया के सामने, धन के लिए, विषयों के लिए। अब रोए प्रकाश में, पहले रोते थे अंधकार में, स्वार्थ में, अब रोए प्यार में, तड़पे और तड़प तड़प कर ऐसे हृदय शांत थे और गाते चले। आगे प्यारे तड़प कर गाए रोते हुए। आज रोते रोते गाते जाए।
हाथ फैलाओ तो रोए। की शक्ति ऊर्जा मेरे हृदय में भरती जा रही है। मेरे सारे रोग दुख दर्द वे अपने आप में लीन करते जा रहे हैं। भाव में भरकर दर्शन करते चले जाएं, जो सारे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहे हैं। युग बीत गए थे अंधकार में भटकते हुए, अब उनके साथ मेरा मिलन हो रहा है। सूर्यदेव सारे ब्रह्मांड को ही शक्ति दे रहे हैं। ऐसी महाशक्ति उसके साथ तड़पते हुए जुड़ते जाए। हृदय में भाव, आंखें ऊपर की ओर। गाते चले जाएं। नित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सबसे अंतिम बात, आखिर में नाभि पूरी कसी हुई, आंखें चढ़ी हुई, फिर पूरे जोश से आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। चढ़ी रहे, शरीर स्थिर, पलके स्थिर, सारा ध्यान भ्रूमध्य में, दोनों आंखों के मध्य। नाक से श्वास जैसे खींच ही नहीं रहे। दोनों आंखों के मध्य बिंदु से श्वास खींचिए और भरिए दिमाग के अंदर तक और छोड़िए नाक की नोक तक, ऊपर ही ऊपर। एक ध्यान रहे, दोनों आंखों के मध्य बिंदु, वहां से प्राण को खींचिए, मस्तक के अंदर तक भरिए और नाक की नोक तक छोड़िए। छाती में कोई क्रिया नहीं, पेट में कोई क्रिया नहीं। दोनों आंखों के मध्य बिंदु भ्रूमध्य
वहां से श्वास को खींचे, प्राण को खींचे। सूर्य की किरणें वहां पड़ रही हैं और सीधा वो जागृत है ही मध्य बिंदु आंख का, वहीं से प्राण शक्ति को सीधा अंदर खींचे मस्तक तक, मस्तक के अंदर तक, और छोड़े सिर्फ नाक की नोक तक, न पेट न छाती, अंदर ही अंदर, पीछे पीछे। और जो गहरे साधक हैं वो कस के मूलबंद लगा रखे हैं। दिमाग घूमता जा रहा, नशा चढ़ता जा रहा, चढ़ने दे। ये ऐसा नशा है जो चढ़ा तो चढ़ता ही जाएगा। ऐसा नशा जो शक्ति देता है। बाहर के नशे से दूर उतरते हैं तो शरीर तोड़ देते हैं। ये नशा ऐसा जो शरीर में ताकत देता है, दिमाग खिलता है। अर्ध चक्राकार छोटा छोटा चक्कर, तनाव नहीं, लेकिन जल्दी जल्दी झटका नहीं लगे कहीं पर। जैसे कोई दूसरा पकड़ कर घुमा रहा हो। बिल्कुल अपने आप, झटका नहीं लगे, कहीं झटका नहीं लगे। आंखें चढ़ी रहें, हाथ जिधर मर्जी फैला लें और सारा शरीर ही झूम उठे, सारे शरीर में ही। लेकिन प्यास से, जैसे शराब पी हुई होती, सारे शरीर में गति, सारे शरीर में नृत्य हो रहा है। दाएं बाएं जिधर मर्जी, पेट से, छाती से, सब हो, हाथ पैर सब हो। और जहाँ कहीं दर्द है, किसी को घुटने में है, किसी को पेट में है, किसी को छाती में, वहाँ पर अपने हाथ फेर कर चले जाएं। किसी को कमर में, आप झूमते जाएं और नाद पैदा करें, करते जाएं सारी क्रियाएं। पूरा श्वास भरें, छोड़ते हुए नाद। सिर सूर्य की तरफ रहे, पेट और छाती के बल लेटे, दाएं बाएं पैर हाथ पैर पटकते हुए और आवाजें निकालते हुए, अपनी पसंद की आवाज, लेकिन आंखें बंद रहे। घर मिलाते हुए अपनी पसंद की आवाज निकालते जाएं। गर्दन दाएं कर ले या बाएं कर ले, इससे आसान रहेगा। शरीर ढीला, आंखें बंद रखते, आंखें नहीं खोलना।
और नमन मुद्रा लगा लें। आंखें सूर्यदेव की सीध में। नमन शक्ति मन। राम ह्रीं ॐ सा सूर्याय नमः। 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 हम सूर्य की किरणों को अपने दिमाग में ग्रहण करते हैं और थोड़ा दिमाग से सुन लें। जितनी दवाइयां बनती हैं वनस्पतियों के द्वारा, खनिज पदार्थों के द्वारा और लेबोरेटरीज में प्रयोग करते, वो कुछ मिलता है, वनस्पतियां हैं, कुछ पृथ्वी से निकालें, कुछ इधर करें, और उन सब में शक्ति आती है सूर्य की। एक वनस्पति है, उसमें अलग प्रकार की किरणें सूर्य की, दूसरी में कोई दूसरी प्रकार की किरणें, तीसरी में तीसरी प्रकार की किरणें। एक ही वनस्पति, एक ही जड़ी बूटी सारी किरणों को ग्रहण नहीं कर सकता, थोड़ी सी किरणें ग्रहण करता है, बाकी सब वापस। इसलिए हर एक वनस्पति के गुण अलग अलग, हर एक रोग की दवाई अलग अलग, किंतु यहाँ पर सूर्य की जो 7 किरणें मुख्य हैं, वो सारी की सारी हम आंखों के द्वारा अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। मनुष्य शरीर में ही ऐसी विशेषता है, किसी वनस्पति में नहीं, किसी जानवर आदि में नहीं।